और ध्रुव जी को सत्संग सुनाया। समय आया 1000 वर्ष तक ध्रुव जी ने राज किया और सज्जनों जो इस पृथ्वी पर आता है उसको जाना पड़ता। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बने जंजीर। काल आ गया, ध्रुव जी को विमान आया तो काल को भी मूर्ख बना करके सशरीर ध्रुव जी भगवान के धाम को गए, ऐसा भागवत में लिखा है। और अपने परिवार के सहित ध्रुव भगवान के धाम को गए। भगवान ने ध्रुव को ऐसी जगह प्राप्त कराई सज्जनों, उस भक्ति से जो आज भी उस लोक को गाया जाता है कि जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक सनातन धर्म रहेगा, तब तक ध्रुव को याद किया जाएगा। रात्रि को जब फेरा होते ना तो पंडित पूर्ण काम करा के फिर कहता है तत्वर कन्यायम ध्रुव दर्शनम, कि अब वर कन्या दोनों ध्रुव जी के दर्शन करें कि हमारे फेरा संपन्न हो गए। सज्जनों, ध्रुव के पुत्र होते उत्कल। ध्रुव के बाद में उत्कल जी महाराज ने राज किया और इसी वंश में आगे चल करके बैण नाम का राजा होता। बैण बड़ा दुराचारी राजा है। सज्जनों देखो, आदमी के बिगड़ने के तीन कारण होते हैं। आदमी को सुंदर रूप मिल जाए, बढ़िया धन संपत्ति मिल जाए, और कर्म से कोई बढ़िया पद मिल जाए, और ये तीनों चीज आदमी के पास आ जाए और आदमी में विवेक ना हो, ज्ञान ना हो, तो आदमी उद्दंड जरूर करेगा। आज बैण के साथ में सुंदर है, बैण राजा बन गया, परिवार बहुत बड़ा है, पद मिल गया, पद की गरिमा को जाना नहीं, ब्राह्मण साधुओं का अपमान करना प्रारंभ कर दिया। और जीवन में जिस व्यक्ति ने साधु का, ब्राह्मण का और भगवान के भक्त का अपमान किया, उस व्यक्ति को नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। ये भागवत कहती है, ये हमारा धर्म कहता है। प्यार से बोली राधे राधे। आज बैठ ने वही कर्म किया, सप्तऋषियों को डांटने लग गया तो सप्तऋषियों ने श्राप दे दिया, अरे बैण तू मर जा। बैण मारा गया। सज्जनों, अब बिना राजा के प्रजा दुखी हो गई तो उन सप्तऋषियों ने बैण के शरीर का मंथन किया और उस मंथन से स्वयं पृथु भगवान की उत्पत्ति होती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इन्हीं पृथु भगवान ने मनु को वचन बनाया और गाय रूपी पृथ्वी से पूर्ण औषधियों को लाकर के इस पृथ्वी पर स्थापित किया। 99 यज्ञ पृथु भगवान ने इस पृथ्वी पे किए। 100वां यज्ञ करना चाहते थे, इंद्र घोड़े को चुरा कर ले गया। तो भगवान ने सोचा, इंद्र को कहीं ऐसा लग रहा है कि भगवान इंद्र सिंहासन पर बैठना चाहते, तो भगवान ने 99 यज्ञ किए और सबको भगवत संबंधी कथा बता करके भगवान अपने सुधाम को गए पृथु। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी कहते हैं, इसी वंश में आगे चल करके नाभि नाम के प्राचीन बरही नाम के राजा हुए। सज्जनों, प्राचीन बरही राजा ने भी जीवन में बहुत सत्कर्म किए, बहुत यज्ञ किए, लेकिन उस राजा ने भी गलती की। देखो, हम लोग घर में हवन कथा भागवत आदि कर्म करते हैं, लेकिन कर्म करने से हम भटक जाते हैं। हम लोगों ने हवन कराया और हवन की सामग्री को साफ नहीं किया, उसमें कीड़े मकोड़े हैं, फिर भी हवन चल रहा है, तो वो प्रायश्चित आपको करना पड़ेगा, उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा। अगर कोई बिना कर्म करने वाला ब्राह्मण है, कर्म की पद्धति जानता नहीं कि हवन कैसे होगा, उस ब्राह्मण से कर्म कराओगे तो वो कर्म भी सफल नहीं होगा, ये भागवत कहती है। इसलिए हमेशा भगवान का अगर कोई कर्म करना है तो उसको बड़ी सावधानी से करें। हवन करना है तो हवन की लकड़ियों को भी धो करके सुखाएं, कहीं लकड़ियों में कीड़ा तो नहीं है, समुद्र आदि में सामग्री को भी धो करके तैयार करें। आज प्राचीन बरही राजा ने इतने यज्ञ किए कि इस पृथ्वी को पाट दिया, लेकिन राजा गलती करता है। राजा ने कितने घोड़ों को मार दिया बलि देकर, कितने बकरों को उस यज्ञ में मारा,
सज्जनों, एक दिन नारद जी आ गए तो उसने स्वागत किया। नारद जी ने कहा, अरे राजन, तेरे यहाँ तो हम आ ही नहीं सकते, तू तो बड़ा पापी राजा है। राजा प्राचीन बरी कहता है, महाराज मैंने इतने यज्ञ किए और आप मुझसे पापी कहते। नारद जी ने प्राचीन बरी को दिखाया कि जरा ऊपर झांक करके तो देख। तो जैसे ही राजा ने देखा तो हजारों घोड़े मुंह खोल करके खड़े हैं, हजारों बकरे मुंह खोल करके खड़े हैं। राजा ने पूछा, महाराज ये सब क्या? बोले, ये सब तुझसे बदला लेंगे। बोले, महाराज मैंने इतना धर्म किया, इतने यज्ञ किए। नारद कहते हैं, तूने यज्ञ कर्म तो किया, लेकिन उस यज्ञ कर्म में पाप कर्म भी किया। किसी शास्त्र में नहीं लिखा किसी यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाए, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा किसी बकरे को वहां यज्ञ में चढ़ाया जाए। सज्जनों, वेद में जो लिखा होता है उसको समझना बड़ा कठिन है। हमारे वेद जो है बड़े प्रोक्षवादी हैं। वेद में लिखा कुछ होता है और उसका अर्थ कुछ और होता है। वेद को समझना, वेद को पढ़ना, वेद की भाषा बहुत कठिन है। रामचरितमानस को हम समझ सकते हैं, भागवत को तुम लोग समझ सकते हो, लेकिन वेद को समझना बड़ा कठिन है। नारद कहते हैं कि राजन, वेद में कहीं नहीं लिखा कि यज्ञ के अंदर ये कृत्य करना चाहिए। वेद तो कहता है किसी की हिंसा मत करो। और सज्जनों, यज्ञ करते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई घोड़े को यज्ञ में क्यों सर्वोपरि मानते हैं, बकरे को क्यों सर्वोपरि मानते हैं। जैसे हम घर में कोई कार्य करें, आप लोग भागवत यज्ञ में आए और भागवत में भी चल करके तुम घर से अभिमान को लेकर के आए तो भागवत सुनना सार्थक नहीं होगा। भागवत कहती है, कह रहे राजन, अगर तुम यज्ञ करते हो तो अभिमान रूपी घोड़े का परित्याग करो। अभिमान रूपी घोड़े को छोड़ करके भागवत सुनो और ममता रूपी बकरे को त्याग करके ये कर्म करो। बलि देना कहीं नहीं लिखा है। यज्ञेन कर्ताम आलभेत तत्पश्चातम यज्ञम। भागवत कहते हैं कि यज्ञ में लिखा हुआ होता है सज्जनों कि पशुन का आलभेत करें। राजा प्राचीन बरी कहता है, महाराज हमने तो ब्राह्मण के मुख से सुना कि यज्ञ में पशु का आलभेत करना चाहिए, लेकिन सज्जनों आलभेद का जो अर्थ होता है मारना नहीं होता। आलभेद का अर्थ होता है छूना। ब्राह्मण जब शादी कराते हैं ना, जब माता पिता लड़की को पीले हाथ करके और हथलोई का जब कर्म कराते हैं ना, तो ब्राह्मण वहां एक मंत्र बोलता है कि तत्पर कन्यायाम हृदयम आलभेत, कि अब वर कन्या के हृदय का स्पर्श करे या कन्या के शरीर का स्पर्श करे। अब आप बताओ, आलभेद का मतलब अगर मारना होता तो शादी में इस मंत्र को नहीं लिखा जाता। अरे राजन, तेरा काम था कि अभिमान को त्याग करके यज्ञ करना, लेकिन तूने अभिमान तो त्यागा नहीं और पशुओं का संहार किया। इसलिए राजन, तुझे नरक में जाना पड़ेगा। प्यारे, घर में कोई भी कर्म करे तो सबसे पहले अभिमान को त्यागना पड़ेगा, तब तो तुम्हारा कर्म सार्थक होगा। नहीं करोड़ों रुपए की संपत्ति लुटा दो, कोई कर्म सफल नहीं होगा। ये भागवत कहते हैं। सज्जनों, श्रीमद् भागवत की कथाओं का बहुत बड़ा विस्तार है। कथा को आगे बढ़ाते हुए इसी वंश में आगे चल करके नाभि नाम के राजा होते हैं और नाभि के होते हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव के 100 पुत्र होते हैं। सज्जनों, उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र होते हैं भरत, जिनके नाम से भारतवर्ष को जाना जाता है।